हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर 2026 के लिए इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को करेंगे। और यदि आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप 299 पर मंथ के प्राइस पे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लगातार वीडियो आ रही है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिटेल नोट्स और 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम फाउंड इन द रेट्रोवायरस HIV डेट कन्वर्ट्स RNA इनटू DNA? DNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, DNA रेप्लिकेज या फिर हेलिकेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रेट्रोवायरस HIV में पाया जाता है जो RNA को DNA में बदलता है? कौन सा है फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन नंबर बी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन एंजाइम यूज्ड बाय रेट्रोवायरस टू जनरेट कॉम्प्लीमेंट्री DNA cDNA फ्रॉम एन RNA टेम्पलेट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जिसका उपयोग रेट्रोवायरस द्वारा RNA टेम्पलेट से पूरक DNA बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, The protein coat of a virus that encloses its genetic material is known as कैप्सिड, वेरियन, एनवलप या फिर कैप्सोमियर। विषाणु का वह प्रोटीन आवरण जो उसकी आनुवंशिक सामग्री को घेरे रहता है क्या कहलाता है? कैप्सिड, वेरियन, लिफाफा, एनवलप या फिर कैप्सोमियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्सिड। ठीक है, द कैप्सिड इज द प्रोटीन सेल ऑफ वायरस एनक्लोजिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल। इट इज कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। कैप्सिड विषाणु का प्रोटीन आवरण होता है जो इसकी आनुवंशिक सामग्री को सुरक्षित रखता है। यह कैप्सोमियर नामक उप इकाइयों से बना होता है। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, वायरसेस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड रेप्लिकेट विद इन देम आर कॉल्ड विरोइड्स, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज या फिर माइकोफेज। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले और उनके भीतर प्रतिकृति बनाने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? वायरॉइड्स कहलाते हैं, साइनोफेज कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं या फिर माइकोफेज कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, पढ़ा है ये हमने पहले भी। बैक्टीरियोफेज आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वायरस डेट इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी विशिष्ट प्रकार के विषाणु होते हैं जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित और नष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which of the following components is entirely absent in a virus? DNA, सेलुलर ऑर्गेनेलिज, RNA या फिर प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक विषाणु वायरस में पूरी तरह से अनुपस्थित होता है? कौन सा होता है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलुलर ऑर्गेनेलिज। ठीक है, वायरसेस आर असेलुलर एंटिटीज, दे लैक साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड मेटाबॉलिक सेलुलर ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। विषाणु अकोशिकीय असेलुलर होते हैं। इनमें कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और सूत्रकणिकाएं या राइबोसोम जैसे कोशिकीय अंगक नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 5, टोबैको मोजेक वायरस TMV पोजेजेज विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल? सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA या फिर सिंगल स्टैंडर्ड DNA। टोबैको मोजेक वायरस TMV में किस प्रकार की आनुवंशिक सामग्री होती है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। TMV इज अ प्लांट वायरस डेट कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड RNA ssRNA सराउंडेड बाय अ हेलिकल कैप्सिड। TMV एक पादप विषाणु है जिसमें एक रज्जुकीय RNA होता है जो एक कुंडलित कैप्सिड से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच मैक्रोमोलिक्यूल? सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन या फिर पेप्टिडोग्लाइकिन। अधिकांश जीवाणुओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस मैक्रोमोलिक्यूल से बनी होती है? किससे बनी होती है फिर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेप्टिडोग्लाइकिन। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल आर यूनिकली मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जीवाणु की कोशिका भित्ति विशिष्ट रूप से पेप्टिडोग्लाइकिन, जिसे म्यूरिन भी कहा जाता है, से बनी होती है जो इसे संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेरिकल और राउंडेड शेप्ड बैक्टीरिया आर साइंटिफिकली क्लासिफाइड एज कोकाई, बेसिलाई, स्पेराई,
स्पेराइला या फिर विब्रियोस गोलाकार या गोल आकार के जीवाणुओं को वैज्ञानिक रूप से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोकाई। ठीक है। बैक्टीरिया आज क्लासिफाइड बाय शेप, स्पेरिकल बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकाई वाइल रॉड शेप्ड वंस आर बेसिलाई। ठीक है। जीवाणुओं को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। गोलाकार जीवाणुओं को कोकाई कहा जाता है, जबकि छड़ के आकार वालों को जीवाणु को बेसिली कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्ट्रक्चर आर यूज्ड बाय बैक्टीरिया फॉर अटैचमेंट टू सरफेसेस और होस्ट टिश्यूज? फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रई, प्लाज्मिड्स, मीजोसोम्स। जीवाणुओं द्वारा सतहों या मेजबान ऊतकों से जुड़ने के लिए किन संरचनाओं का उपयोग किया जाता है? कसाबिका, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्री, प्लाज्मिड या फिर मीजोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिलाई फिम्ब्री। ठीक है। फिम्ब्री एंड पिलाई आर हेयर लाइक अपेंडेजेस फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मैनी बैक्टीरिया डेट हेल्प देम एडहेयर टू सरफेसेस। फिम्ब्री और पिलाई कई जीवाणुओं की सतह पर पाए जाने वाले बालों जैसी संरचनाएं जो उन्हें सतहों से चिपकने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन बैक्टीरिया कॉल्ड? न्यूक्लियोइड्स, राइबोसोम्स, प्लाज्मिड या फिर क्रोमेटिन। जीवाणुओं में पाए जाने वाले छोटे गोलाकार द्विरज्जुकीय अतिरिक्त गुणसूत्रीय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अणुओं को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, प्लाज्मिड या फिर क्रोमेटिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड। ठीक है। प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफन कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। प्लाज्मिड छोटे गोलाकार डीएनए अणु होते हैं जो गुणसूत्रीय डीएनए से अलग होते हैं और अक्सर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन ले जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइनोबैक्टीरिया फॉर्मली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूनिक बिकॉज दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस या फिर हेट्रोटॉपिक एब्जॉर्प्शन। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें पहले नील हरित शैवाल कहा जाता था, अद्वितीय हैं क्योंकि वे करते हैं ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण या फिर विषमपोषी अवशोषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। Cyanobacteria are photosynthetic prokaryotes that produce oxygen as a byproduct of photosynthesis, similar to green plants. Cyanobacteria प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक है जो हरे पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। फिर ब्रायोफाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। Why are bryophytes often referred to as the amphibian of plant kingdom? They live only in deep oceans. They require water for sexual reproduction. They lack chlorophyll and depend on animals. They can survive extreme volcanic temperature. ब्रायोफाइट्स को अक्सर पादप जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? उन्हें लैंगिक जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है। Bryophytes live on land but require a film of water for their flagellate male gametes एंथ्रोजॉइड्स टू स्विम टू द फीमेल गैमेट। ब्रायोफाइट जमीन पर रहते हैं लेकिन उनके नर युग्मकों एंथ्रोजॉइड्स को मादा युग्मक तक तैरकर पहुंचने के लिए पानी की एक परत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, प्रोटीनेमा, स्पोरेंजियम। ब्रायोफाइट में जीवन चक्र का प्रमुख स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषक चरण कौन सा होता है? युग्मकोद्भिद, बीजाणुभिद, प्रोटोनिमा या फिर बीजाणुधानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैमेटोफाइट। द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट वाइल द स्पोरोफाइट इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन इट। ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में प्रमुख चरण अगुणित युग्मकोद्भिद होता है, जबकि बीजाणुभिद शारीरिक रूप से इस पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इन ब्रायोफाइट दैट एंकर द प्लांट टू द सबस्ट्रेट एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर आर कॉल्ड? टैप रूट्स, एडवेंटाइटस रूट्स, रजोइड्स या फिर माइकोरिजा। ब्रायोफाइट्स में जड़ जैसी संरचनाएं जो पौधों को सबस्ट्रेट से जोड़ती है और नमी सोखती है कहलाती है? मुसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, मूलाभास या फिर माइकोरिजा।
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मूलाभास राइजोइड्स। ठीक है। ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू roots. Instead, they possess unicellular or multicellular hair-like structure called rhizoids for encourage and absorption. ब्रायोफाइट्स में वास्तविक जड़ें नहीं होती, इनके बजाय उनमें स्थिरीकरण और अवशोषण के लिए मूलाभास राइजोइड्स नामक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, Which of the following bryophytes is commercially used as fuel and packing material due to its water holding capacity? रिक्शा, स्फेगनम, मार्किंशिया या फिर फिनेरिया। निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइट्स का उपयोग व्यावसायिक रूप से ईंधन और उसकी जल धारण क्षमता के कारण पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है? रिक्शा, स्फेगनियम, मार्किंशिया या फिर फिनेरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्फेगनम। ठीक है। Sphagnum, a moss, forms peat over time, which is used as fuel. Its excellent water retention capacity makes it ideal for shipping living plants. स्फेगनम एक मॉस समय के साथ पीट बनाता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसकी उत्कृष्ट जलधारण क्षमता के कारण यह जीवित पौधों के परिवहन के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फीमेल sex organ in bryophytes which is flask shaped and produce a single egg is called the archegonium, एंथ्रेडियम, ऊगोनियम या फिर पिस्टिल। ब्रायोफाइट्स में मादा जननांग जो सुराहीदार फ्लास्क शेप्ड होता है और एक अंडा उत्पन्न करता है कहलाता है स्त्रीधानी, पुंधानी, अंडधानी या फिर स्त्री केसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीधानी आर्किगोनियम। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म इज द फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म में मादा जननांग सुराही के आकार का आर्किगोनियम स्त्रीधानी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, यहाँ से टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स आर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेसेस फ्लावर्स, सीड्स, वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम या फिर डबल फर्टिलाइजेशन। टेरिडोफाइट्स विकासवादी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पहले स्थलीय पौधे हैं जिनमें पाया गया फूल, बीज, संवहनीय ऊतक या फिर दोहरा निषेचन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। टेरिडोफाइट्स आर द अर्लीस्ट वस्कुलर प्लांट्स ट्रैक्योफाइट्स पोजेसिंग स्पेशलाइज्ड जाइलम एंड फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्ट। टेरिडोफाइट सबसे पहले संवहनी पौधे ट्रैकोफाइट्स है जिनमें परिवहन के लिए विशेष जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म या फिर प्रोटोनिमा। टेरिडोफाइट्स में पौधे के शरीर का प्रमुख स्वतंत्र चरण होता है अगुणित युग्मकोद्भिद, द्विगुणित बीजाणुद्भिद, त्रिगुणित भ्रूणकोश या फिर प्रोटोनिमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित बीजाणुभिद। ठीक है। अनलाइक ब्रायोफाइट द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज अ डिफरेंशिएटेड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट 2n विथ ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीफ। ब्रायोफाइट्स के विपरीत टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा शरीर एक विभेदित द्विगुणित बीजाणुभिद 2n होता है जिसमें वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स इज कॉल्ड प्रोटोथैलस, थैलस, कोन या फिर राइजोफोर। टेरिडोफाइट्स के छोटे अगोचर मुक्त जीवी मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषक युग्म उद्भिद को क्या कहा जाता है? प्रोथैलस, थैलस, शंकु या फिर राइजोफोर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोथैलस। ठीक है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ हार्ट शेप्ड मल्टीसेल्युलर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ प्रोथैलस। बीजाणु अंकुरित होकर एक हृदय के आकार की बहुकोशिकीय स्वतंत्र युग्मकोद्भिद संरचना बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट एंड इज फाउंड इन जॉनर लाइक सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया? होमोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी, आइसोगेमी या फिर एपोस्पोरी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बीज स्वभाव सीड हैबिट का एक महत्वपूर्ण अग्रदूत है और सेलेजिनेला और साल्विनिया जैसे वंशों में पाई जाती है? सम बीजाणुकता, विषम बीजाणुकता, समयुग्मकता या फिर अपबीजाणुकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेट्रोस्पोरी, विषम बीजाणुकता।
Heterospore involves the production of two types of spores, megaspore and microspores, and is considered a critical evolutionary step towards seeds formation. विषम बीजाणुकता हेटेरोस्पोरी में दो प्रकार के बीजाणु, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु का उत्पादन शामिल है और इसे बीज निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकासवादी कदम माना जाता है। Question number 20. Leaves the bear sporangia in pteridophytes are specialized and called sepals, cataphyles, sporophyles या फिर ब्रैक्ट। टेरिडोफाइट में बीजाणुधानी धारण करने वाली पत्तियां विशेषीकृत होती है और कहलाती है भाइदल, सल्कपत्र, बीजाणुपर्ण या फिर सहपत्र। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोफाइल्स। ठीक है, Sporophytes are specialized leaves that bear reproductive structures called sporangia where spores are formed. बीजाणुपर्ण वे विशिष्ट पत्तियां हैं जो बीजाणुधानी नामक जनन संरचनाओं को धारण करती है जहां बीजाणु बनते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 है जिम्नोस्पर्म देखेंगे। द टर्म जिम्नोस्पर्म लिटरली ट्रांसलेट टू हिडन सीड्स, नेकेड सीड, एनक्लोज सीड या फिर फ्लोटिंग सीड। जिम्नोस्पर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? छिपे हुए बीज, नग्न बीज, ढके हुए बीज या फिर तैरते हुए बीज। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नग्न बीज, नेकेड सीड्स। जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय एन ओवरी वॉल। जिम्नोस का अर्थ है नग्न और स्पर्मा का अर्थ है बीज। जिम्नोस्पर्म वे पौधे हैं जिनमें बीजांड ओव्यूल्स अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द following is an example of a living fossil gymnosperm with fan shaped leaves? Pinus, Cycas, Ginkgo biloba या फिर Cedrus। पंखे के आकार की पत्तियों वाले जीवित जीवाश्म जिम्नोस्पर्म का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पाइनस, साइकस, गिंको बाइलोबा या फिर सिड्रस। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिंको बाइलोबा। ठीक है, गिंको बाइलोबा द मैडनहेयर ट्री इज अ यूनिक जिम्नोस्पर्म एंड अ वेल नोन लिविंग फॉसिल्स रिप्रेजेंटिंग एन अदरवाइज एक्सटिंक्ट एंशिएंट लीनिएज। गिंको बाइलोबा एक अद्वितीय जिम्नोस्पर्म है और एक प्रसिद्ध जीवित जीवाश्म जो एक अन्यथा विलुप्त प्राचीन वंश का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है Caroid roots which are associated with nitrogen fixing cyanobacteria are found in Cycas, Pinus, Ephedra या फिर Sphagnum। कोरेलॉइड जड़ें जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया से जुड़ी होती है किस में पाई जाती है? साइकस में, पाइनस में, एफिड्रा में या फिर स्पैग्नम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइकस में। ठीक है, साइकस पोजेजेज स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरेलॉइड रूट्स नियर द सॉइल सरफेस which harbor symbiotic cyanobacteria Anabaena nostoc for nitrogen fixation। साइकस में मिट्टी की सतह के पास कोरेलॉइड जड़ें नामक विशिष्ट जड़ें होती है जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहजीवी साइनोबैक्टीरिया वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इन द वस्कुलर सिस्टम ऑफ मोस्ट जिम्नोस्पर्म जाइलम लेक्स दैट एंड फ्लोएम लेग्स, ट्रैकेट्स, सीव ट्यूब्स, पैरेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा, वेसल्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स या फिर सीव ट्यूब्स। अधिकांश जिम्नोस्पर्म की संवहनी प्रणाली में जाइलम में डैश की कमी होती है और फ्लोएम में डैश की कमी होती है। वाहिनिकाओं की, चालनी कोशिकाओं की, मृदुतक या दृढ़ोतक की, वाहिकाएं सहचर कोशिकाओं की या फिर तंतु और चालनी कोशिकाओं की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम में वाहिकाएं वेसल्स की कमी होती है और फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स की कमी होती है। जिम्नोस्पर्म जनरली लैक ट्रू जाइलम वेसल्स एक्सेप्ट Xenophytes and companion cells in phloem. They rely on tracheids and sieve cells instead. जिम्नोस्पर्म में आमतौर पर वास्तविक जाइलम वाहिकाओं वेसल्स और फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं कंपेनियन सेल्स की कमी होती है। वे इसके बजाय वाहिनिकाओं और चालनी कोशिकाओं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है माइक्रो स्पोरोफाइल एंड मेगा स्पोरोफाइल्स इन जिम्नोस्पर्म आर यूजुअली एग्रीगेटेड टू फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स, कोन्स और स्ट्रोबेली, बुलबुलिस या फिर सॉरी। जिम्नोस्पर्म में लघु बीजाणुपर्ण माइक्रो स्पोरोफाइल्स और गुरु बीजाणुपर्ण मेगा स्पोरोफाइल्स आमतौर पर एकत्रित होकर सघन संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? फूल, शंकु या स्ट्रोबिलाई, पत्र प्रकलिका या फिर सोराय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकु या स्ट्रोबिलाई। ठीक है,
द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ जिम्नोस्पर्म आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेल एंड फीमेल कोन्स स्ट्रोबलाई कंपोज्ड ऑफ टाइटली पैक्ड स्पोरोफाइल्स। जिम्नोस्पर्म के जननांगों को नर और मादा शंकु स्ट्रोबिलाई में व्यवस्थित किया जाता है जो कसकर पैक किए गए बीजाणु पड़ों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एंजियोस्पर्म। द यूनिक रिप्रोडक्टिव फीचर्स एक्सक्लूसिव टू एंजियोस्पर्म इन्वॉल्विंग टू स्पर्म सेल्स इज सिंगल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस या फिर एपोमिक्सिस। दो शुक्राणु कोशिकाओं स्पर्म सेल से जुड़ा आवृतबीजी एंजियोस्पर्म का अनूठा प्रजनन लक्षण कौन सा है? एकल निषेचन, दोहरा निषेचन, अनिषेक जनन या फिर असंग जनन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। वन स्पर्म फ्यूजेज विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट एंड द अदर फ्यूजेज विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों की एक अनूठी विशेषता है। एक नर युग्मक अंडे के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है और दूसरा ध्रुवीय केंद्रों के साथ मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द ट्रिप्लॉइड 3N न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड कोटिलिडन, पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म या फिर सिलोप्टाइल। ठीक है, आवृतबीजी पौधों में त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनने वाला त्रिगुणित 3N पोषक ऊतक क्या है? इससे पहले वाला प्रश्न ही हमने पढ़ा है। बीजपत्र कोटिलिडन, परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म या फिर प्रांकुलचूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच डेवलप्स इनटू अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू दैट नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो। त्रिसंलयन का उत्पाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है जो त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक में विकसित होता है और विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, काम क्या है वो भी बता दिया है, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स आर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय विच टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट सिस्टम? पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट, रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट, रेटिकुलेट वेनेशन एंड फाइब्रस रूट या फिर पैरेलल वेनेशन एंड टैप रूट। ये भी बताया हमने। एक बीजपत्री पौधों को आमतौर पर किस प्रकार के पत्ती के शिराविन्यास और जड़ प्रणाली द्वारा पहचाना जाता है? समांतर शिराविन्यास और झकड़ा रेशेदार जड़ें, जालिकावत शिराविन्यास और मूसला जड़ें, जालिकावत शिराविन्यास और रेशेदार जड़ें, समांतर शिराविन्यास और मूसला जड़ें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका एक बीजपत्री पौधे हैं उन पे आमतौर पर पत्ती आपकी समानांतर शिराविन्यास और जड़ वहाँ पे फाइब्रस रूट पाया जाता है। ठीक है, मोनोकॉट यूजुअली डिस्प्ले पैरेलल लीफ वेनेशन एंड अ फाइब्रस रूट सिस्टम वेयरएज डाइकॉट डिस्प्ले रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट। ठीक है, एक बीजपत्री पौधों में आमतौर पर पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास और रेशेदार जड़ प्रणाली दिखाई देती है, जबकि द्विबीजपत्री डाइकॉट्स में जालिकावत शिराविन्यास और मूसला जड़ें होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर पिस्टिल कार्पल कंसिस्ट ऑफ विच 3 पार्ट्स? एंथर, फिलामेंट, पॉलन ट्यूब, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, सेपल, पेटल, रिसेप्टेकल, स्टेमन, फिलामेंट, स्टिग्मा। जब एक फूल के मादा जननांग स्त्री केशर अंडप में कौन से 3 भाग शामिल होते हैं? परागकोश, तंतु, परागनलिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशयी, बाह्यदल, दल, पुष्पासन, पुंकेश्वर, तंतु, वर्तिकाग्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, अ कार्पल और पिस्टिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्टिकी स्टिग्मा फॉर कैचिंग पॉलन एंड एलोंगेटेड स्टाइल एंड अ बेसल सोलन ओवरी कंटेनिंग ओव्यूल्स। एक अंडप या स्त्री केसर को एक चिपचिपे वर्तिकाग्र पराग कणों को पकड़ने के लिए एक लंबी वर्तिका और एक आधारभूत फूले हुए अंडाशय जिसमें बीजांड होते हैं में विभाजित किया जाता है। अंतिम प्रश्न है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म द ओव्यूल्स मैच्योर इनटू डैश एंड द ओवरी वॉल मैच्योर्स इनटू डैश? फ्रूट्स, सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, फ्रूट वॉल, पेरिकार्प, एम्ब्रियोज, एंडोस्पर्म। आवृतबीजी पौधों में निषेचन के बाद जो बीजांड है ओव्यूल्स है डैश में और अंडाशय की दीवार डैश में परिपक्व हो जाती है। किस किस में? फल बीज में, फूल या फल में, बीज और फलभित्ति में या फिर भ्रूण और भ्रूणपोष में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बीजांड ओव्यूल्स है उसका बीज बन जाता है और जो अंडाशय की दीवार है वो फल भित्ति पेरिकार्प बन जाती है। ठीक है, फॉलोइंग सक्सेसफुल
fertilization, the ovule transition into a seed while the enclosing ovary develops into the fruits it was becoming the pericarp। सफल निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है जबकि अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, उसकी दीवार फल भित्ति यानी पेरिकार्प बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाली है, और आप टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में आप जा सकते हैं, वहाँ भी आपको मेंबरशिप से रिलेटेड वीडियो सारी चीज़ें मिल जाएगी। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।